आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं कि साल 2025 में पड़ने वाली मनोरथों को पूर्ण करने वाली संतान प्राप्ति और सर्व कल्याण देने वाली पुत्रदा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 4 अगस्त को है, तो कोई 5 अगस्त को बता रहा है, क्योंकि जब भी एकादशी तिथि आती है, तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए सही तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप स्पष्ट रूप से जान पाए कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार से उपाय को करने चाहिए, ताकि संतान के जीवन में कोई भी कष्ट न आए। और जिन बहनों को पुत्र प्राप्ति की विशेष कामना है, उनके लिए भी हम इस वीडियो में बहुत ही असरदार उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने की एकादशी के दिन कौन सी चीजें खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, यह भी हम जानेंगे। साथ ही इस दिन आपको कौन से कार्य हैं जो कि जरूर करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का आपको दान करना चाहिए और इस दिन कौन-कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। क्या इस दिन हम जल ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वह कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका, क्या-क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी व्रत किस दिन करना है, सारे सवालों का स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप सभी जानेंगे। हम आपको आने वाली सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक रख सकें और आपके जीवन में सुख शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब रखना होता है, कौन सा त्यौहार किस दिन किस विधि से मनाना है और पूजा क्या क्या विधियां अपनानी हैं, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही आपको हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। वैसे तो हिंदू पंचांग में हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक होती है कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पुत्रदा एकादशी का महत्व सभी एकादशियों से अधिक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में आती है और दूसरा जो होता है वह श्रावण मास में आती है। यह दिन उन दंपतियों के लिए विशेष फलदायक माना गया है जो कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान संबंधी कष्टों, रोगों या बाधाओं से जूझ रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो यह व्रत है सिर्फ संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि संतान की दीर्घायु, आरोग्यता और उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि एकादशु तु प्रोक्ता पुत्रदा नाम विसुता या पुत्रार्थ प्रयुक्ता च पाप पचमते, अर्थात जो एकादशी पुत्रदा नाम से जानी जाती है, यदि उसे संतान प्राप्ति की कामना से किया जाए तो वह समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मनवांछित फल देती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से न केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की भी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। सावन माह की यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली मानी गई है। शास्त्रीय मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है,
उसके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति सहज रूप से प्राप्त होती है। इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। इस व्रत की विशेषता बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाता है, तब भी यदि वह श्रद्धापूर्वक भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करे और शास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय को कर ले, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सबसे अधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना गया है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा और आराधना करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना भी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। इससे न केवल मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री विष्णु जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपको चलिए बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से यदि कोई श्रद्धालु भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करे और कुछ विशेष उपाय कर ले, तो उसे जीवन भर लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ता। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में या किसी भी पावन सरोवर या तीर्थ में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। सबसे खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करता है और हमारे शास्त्रों में बताए गए एकमात्र विशेष चीज़ को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि सभी एकादशी को व्रत करना संभव ना हो, तो कम से कम सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दिन जितना भगवान विष्णु की पूजा, उपासना और व्रत से प्रसन्न होते हैं, उससे कहीं अधिक वे सिर्फ एक वस्तु के दान से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत उपवास कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम पुत्रदा एकादशी के दिन एक विशेष चीज़ का दान आपको अपने परिवार की सुख शांति, संतान सुख और लक्ष्मी कृपा के लिए जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की जो शुरुआत है, वह 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का जो समापन है, वह 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगी। व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय आपको मिलेगा, वह है 4:20 से लेकर 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त आपको 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहने वाला है। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत पारण द्वादशी पर किया जाता है, इसलिए जो लोग 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, उनका पारण 6 अगस्त को होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का जो मुहूर्त है, वह सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में रहने वाला है। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके अन्न धन का दान करके व्रत को तोड़ना चाहिए। इससे न सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चारों की विशेष कृपा भी मिलती है। और देखिए दोस्तों, इस बार एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंगबली हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि मंगलवार को पड़े तो उस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी घी यानी कि गाय का जो घी होता है, उसका दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का जो दुर्भाग्य है वह दूर हो जाता है, साथ ही सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। और इस दिन यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं, तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है।
इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर बोलें, ओम विष्णुवे नमः। मैं श्री विष्णु की कृपा पाने हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्टान, तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत ही फलदायक माना जाता है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी के अनुसार व्रत का पालन करें। पूरे दिन व्रत का पूर्ण करने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। अब आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, क्योंकि कई स्थानों पर इसी रूप में जाना जाता है। सुबह उठकर हाथ जल लेकर संकल्प लें। आप इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करेंगे। फिर स्नान करें। सूर्यदेव को काले तिल डालकर अर्घ दें। यह उपाय विशेष रूप से जीवन में चल रही परेशानी और बाधाओं को दूर करता है। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र का जाप करें। साथ ही यह रात भगवान को समर्पित करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन यथाशक्ति दान दें। इसके पश्चात पारण करें, यानी कि हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत को पूर्ण करें। इस दिन लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का त्याग करें और ना ही बनाएं और ना साथ खाएं। याद रखें कि पुत्रदा एकादशी केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि पितरों के तृप्ति के लिए ऐसे बहुत ही उत्तम माना जाता है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य सो रहा हो, उस समय एक दीपक जलाकर अपने पितरों को श्राद्ध से स्मरण करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।